Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford School classes. This is your revision classes, 9th class, chapter number 2, economics. ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, पीपल एज ए रिसोर्स. और क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब शिक्षा का जो है उसका क्या योगदान है इंसान को एक संपत्ति बनाने, मीन्स वी कैन से पावरफुल बनाने में, देश के लिए हितकारी बनाने में या कल्याणकारी बनाने में. हम सिंपल शब्दों में शब्दें समझ सकते हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ह्यूमन बीइंग बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द कंट्री. कि एक इंसान किस तरह से एजुकेशन की हेल्प से देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या महत्वपूर्ण हो सकता है. तो ये पढ़ेंगे हम. कॉमन सी बात है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी कैन इजीली बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द फैमिली ऑल्सो. मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक परिवार फैमिली ए में 4 बेटे हैं, लेकिन वो अनपढ़ हैं और वो मजदूरी करते हैं, अनस्किल्ड वर्क करते हैं, एजुकेशन उनके पास बिल्कुल नहीं है और वो मजदूरी करते हैं. तो वो 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से भी लाएंगे तो वो 2000 लाएंगे चारों मिलके एक दिन में. जबकि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा पढ़ लिख के डिग्री लेता है और फिर डॉक्टर MBBS बन जाता है और वो अगर कोई काम करता है तो वो इजीली वन डे में मोर देन 30,000 to 40,000 ले सकता है. कोई ऐसा ऑपरेशन करेगा वो जिसकी बहुत कॉस्ट है तो उसको जो हॉस्पिटल्स उसको उसके एवज में बहुत बड़ी रकम देंगे. समझने वाली बात सिर्फ ये है कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वी कैन बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट रिसोर्स देन विदाउट एजुकेशन. तो ये समझेंगे हम इसका वन बाय वन. पहला पॉइंट आता है, एजुकेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. कॉमन सी बात है कि अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारा इकोनॉमिकल, यस, एक आदमी पढ़ लिख के ज़्यादा पैसा कमा सकता है अनपढ़ के मुकाबले में. दूसरा पॉइंट आता है सोशल डेवलपमेंट. ये सोसाइटी में भी हमारी रिस्पेक्ट होगी अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हमें बोलना अच्छा आता है, हम चलना अच्छा जानते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है बहुत अच्छा होगा जब हम पढ़े लिखे होंगे. तो इससे हमारी सोसाइटी में भी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा. उसके बाद आता है डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी. यस, कॉमन सी बात है, हमारी पर्सनैलिटी में निखार आएगा जब हम पढ़ेंगे तो हमारा हर तरह से एजुकेटेड व्यक्ति है अलग नज़र आता है. जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना अलग से उसके पता लगेगा कि यस ही इज़ एजुकेटेड पर्सन. उसका बिहेवियर है वही, हमारी पर्सनैलिटी निखरेगी, हमारा व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा नज़र आएगा. दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यस, अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम साइंटिफिक तरह सोचेंगे, हम अंधविश्वास नहीं करेंगे, हम उन बातों में बिलीव नहीं करेंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं है. जैसे कोई, आप अगर पढ़े लिखे हैं और आप गांव में रहते हैं और गांव में सिर्फ आप ही पढ़े लिखे होंगे मान लो, और कोई बीमारी आ जाती है तो आप गांव के लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, झाड़ फूक पे विश्वास नहीं करोगे, वेद हकीमों पर विश्वास नहीं करोगे. आप कहोगे कि अगर बीमार हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, प्रॉपर मेडिसिन दिलाई जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो ये आपके एजुकेशन का फ़ायदा मिलेगा पूरे गांव को. आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होगा वो साइंटिफिक हो जाएगा. उसके अलावा आप टेक्नोलॉजी की जो है उनका यूज़ करो. जैसे आप खेती बाड़ी भी करते हो, मान लो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और अच्छी पढ़ाई करने के बाद आप खेत में काम करते हैं तो भी आपका काम करने का तरीका अलग होगा. आप नए इक्विपमेंट यूज़ करोगे, HYV सीड्स यूज़ करोगे, फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे साइंटिफिक, आप वीटिसाइड्स यूज़ करोगे, आप ट्रैक्टर जैसी मशीनें, कंबाइन जैसी मशीनें यूज़ करोगे जो कि आपकी खेती में बहुत तेज़ी से विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगी. उसके बाद है एजुकेशन एनकरेज नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यस, एजुकेशन, जितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना ही देश की तरक्की होगी. ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, पूरे ज़्यादा लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे. इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. कॉमन सी बात है, एक अनपढ़ आदमी और एक पढ़ा लिखा ज़्यादा काम कर सकता है अनपढ़ के मुकाबले में. अब सिंपल एग्जांपल लेंगे, मान लो मुझे कोई काम करना है, अगर मुझे कोई कंप्यूटर आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और एक आदमी को कंप्यूटर नहीं आता, वो अनपढ़ है, और हमें कहा जाए कि आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है, आपको गांव के लोगों का डाटा इकट्ठा करना, तो कंप्यूटर की हेल्प से मैं वो डाटा बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन. तो कॉमन सी बात यह है कि एजुकेशन जो है हर तरह से हमें फ़ायदा करती है. हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेगी, सोशल डेवलपमेंट करेगी, हमारी पर्सनैलिटी में निखार लेके आएगी और हमारे जो देश को टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली इम्प्रूव करेगी
और इसमें देश का इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट होगा, साथ में हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये कॉमन बात है, इसको पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।